जय हो। तो श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। तो कथा आरंभन होत है, सुनहु भक्त गुरु ज्ञान। राम नाम की खानिया, पूरे आनंद अधिकान। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। ओम पूर्णमिदं पूर्णमुदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री गंगातनया कमलासुतं मोतिनिहृदय वल्लभा। श्री कुटिवाधीशा सत्मत प्रणीता, वंदे भवत्वत्सलं वंदे भवत्वत्सलं। तो एक रदन गज बदन को पग बंदों कर जोरी। कृपा करहु शिव नंदन, बुद्धि बढ़े जहि मोरी। तो आसे बहु करम कमई है। स्वामी के पावन ग्रंथ श्री शाहबग विनाश महापुराण की ओर आइए हम आप चलते हैं। अमृत में कथा बहुत ही विशिष्ट भाव इस समय चल रहा है। कुछ ही समय के बाद स्वामी यहाँ कलिकाल वर्णन करने वाले हैं। प्रातः काल की आज कथा में जब महाराज दाधीज और रानी शाकित ने अपनी एकमात्र कन्या सुभलक्षा का वध कर दिया, जहर दे के मार दिया, जिस कारण से उन्हें जघन्य अपराध लगता है। कन्या ने तो श्राप उन्हें दिया ही, तत्पश्चात महाराज सुरवेश मुनि उन्हें कलिकाल के राजा ठाकुर नर नारी होने का श्राप देते हैं। विविध भांति कर्म बताते हैं। वैश्याओं से प्रेम करेंगे, हरि भक्तों से विरोध करेंगे, परमात्मा का कभी सुमिरन नहीं करेंगे, हर शरीर पापाचारी हो जाएगा, ऐसा उनके कर्म हो जाएंगे। अपने कर्मों के प्रभाव के कारण ही हर प्राणी दुखी रहेगा, कोई आत्मानंद में जाने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसा कलिकाल का नर मानव हो जाएगा। स्वामी ने कहा, प्यारे, हर मानव शरीर में कोई मानव शरीर ऐसा नहीं है, चाहे वो नर हो या नारी। भजन करने की 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो इड़ा पिंगला को साध करके, जो नाक के 2 छिद्र होते ना महाराज, दाएं इड़ा और बाएं पिंगला, दोनों को साध करके जब हम ऊपर चढ़ान करते हैं तो त्रिपुटी पे सुषुम्ना का स्थान मिलता है। 6 चक्रों को भेद करके जब प्राणी आज्ञा चक्र त्रिकुटी पे, जो 1000 पंखुड़ियां सहस्त्रादल कमल कहा गया, उस सहस्त्रादल कमल पे जो परमहंसा जी भी विद्यमान है, अगर हमारे हृदय में जो एक सुभलक्षा नाम कन्या जन्मित है, शुभ माने आनंदित, लक्ष्य माने हमारा निर्धारित स्थान, हर मानव जीवन का एक निर्धारित स्थान भक्ति संगम होना चाहिए, लेकिन हम उसे माया के कारण विस्मरण कर देते हैं। माया और भक्ति ये दोनों सगी बहन होने के कारण जिस शरीर में माया का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिस शरीर में माया का स्थान स्थापित हो जाता है, उस शरीर में भक्ति कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि कोई बहन अपनी बहन का घर नहीं बिगाड़ती है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया। जिसमें अधिक माया का प्रेम है वहां भक्ति कभी संगत नहीं होती है, आती जाती रहती, केवल स्थापित नहीं हो सकती है। और जिस शरीर में भक्ति सदा के लिए स्थापित है वहां कभी माया अपना प्रभाव नहीं बना पाती है। स्वामी कहते हैं, प्यारे, हर मानव शरीर में एक सुभलक्षा, एक भक्ति कन्या का जन्म होता है।
मानव का लक्ष्य होना चाहिए अंतिम पड़ाव तक वो उसे सद्गुरु से मिलन कराए। जो अपने अंदर जीव हंसा बैठा है उस जीव हंसा तक अपनी उस कन्या सुभलक्षा को जो हृदय में पल रही है उस तक पहुंचना हर मानव का धर्म है। लेकिन हम माया के कारण विषय वासनाओं में संलिप्त होकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी कारण से हम परमात्मा के अनुरागी नहीं हो पाते। आगे होता क्या है, स्वामी कथा में भाव देने वाले हैं कि असे बहु कर्म कमई है ब्रह्म पुत्र जो हो सत्य काहो मुनि बाचा नरक ताहि का हो सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। महाराज दाधीज और रानी शाकित को श्राप जब हो गई तत्पश्चात महाराज दाधीज सुरवेश मुनि को भी श्राप देते हैं। इस कारण से कि सुरवेश मुनि श्राप देते देते अपने पुण्य धर्म को देख नहीं पाते, पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। महाराज श्राप भी तभी तक देना चाहिए जब तक अपना बैलेंस अपने काम तक बचा रहे। ये जमा पूंजी है भगवान। श्राप भी उसी की लगती है जिसके शरीर में पुण्य और धर्म है, जिसके शरीर में तप है। अगर आप श्राप दे रहे हो तो अपने को धैर्य और धीरज रख करके कार्य करना चाहिए। महाराज सुरवेश मुनि इतना आतुर हो गए, श्राप देते देते वो एकदम सूने हो गए। जैसे खाली हुए महाराज दाधीश ने उन्हें कहा, महाराज सुरवेश मुनि अगर हम कलयुग के राजा ठाकुर बनेंगे तो आपको भी कलिकाल का ब्राह्मण बनना होगा। हम आपको भी श्राप देते हैं कि आप भी कलयुग के पंडित हो जाओ, वेद त्याग करके हर प्राणी पापाचारी कलिकाल में ब्राह्मण होगा। अब कलिकाल के कैसे ब्राह्मण होंगे महाराज? स्वामी क्षणिक मात्र शब्दों में कलिकाल के ब्राह्मणों पे प्रकाश डाल रहे हैं कि कलयुग में ब्राह्मणों का दायित्व क्या हो जाएगा, कलयुग में ब्राह्मण कैसे रहेगा। कली ही कर्म करी नर कै परी है नहीं उधार चार्यु जुग रही है। कलिकाल का ब्राह्मण सात्विक कर्म नहीं, वैदिक कर्म नहीं, कौन सा कर्म करेगा? कली ही कर्म, जो कली के कर्म है। तज खटे कर्म ओ क्रिया आचारा, ब्राह्मण का भूषण है महाराज क्रियाओं में रहना, आचार विचार से जीना, आहार विहार ब्राह्मण का बल होता है। अगर सात्विक प्राणी धर्मनिष्ठ प्राणी वो चाहे भी जिस जात बिरादरी के हो, अगर उन्होंने आहार विहार और आचार विचार को त्याग दिया तो वो कभी धर्मता को कायम नहीं कर सकता है। वो बालू की भीत की तरह रहेगा महाराज, समय आने पे सब बह जाएगा, वो पर्वताकार नहीं हो सकता है। तजखटे करम क्रिया आचारा, खटकर्म ब्राह्मण कलयुग का त्याग देगा। अब 6 कर्म कौन है स्वामी आगे बताएंगे, अभी तो श्राप की बात बता रहे हैं। कुछ समय बाद स्वामी उद्धार का भी मार्ग बताएंगे ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कलयुग में खटकर्मों को त्याग देगा। हर ब्राह्मण चाहे वो ब्राह्मण हो या ब्राह्मणी हो, हर प्राणी को खटकर्मों पे रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण है क्रिया आचारों को साध करके जीना चाहिए। तजखटे करम क्रिया आचारा, जानी बूझी करी है अपकारा, दुराचार कुटिलाई बातें, मन की लयते ही करी है घातें, बहु निंदा सब ही की करी है। कोई ब्राह्मण श्री हरि नारायण का स्मरण नहीं करेगा, परमार्थ भाव में निष्काम भाव में परमात्मा का कोई गुणानुवाद नहीं करेगा, क्या करेंगे? बहु निंदा सब ही की करी है, अपनी महिमा बखानेंगे, सबकी निंदा करेंगे, दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। बहु निंदा सब ही की करी है, आपू आपू का नहीं चिन्ही है, करी है बाद विवादम चाही, वेद कही सो करी है नाही। ब्राह्मणों के जो मार्ग वेदों ने बताया है उस वैदिक मार्ग पे कोई कलिकाल का ब्राह्मण रहेगा नहीं भगवान। और करेंगे क्या? कथा ग्रंथ बे आदर करी है, कलिकाल
कलिकाल के जो कथाएं होंगी, अनुष्ठान होंगे, वो अनुष्ठान सब खंडित रहेंगे महाराज। इस व्यासपीठ तक बड़े बड़े लोग नहीं जो राजपदिक पद पे हैं, शायद उनको शौचाचार की भी क्रियाएं ना पता हो, वो इसकी मर्यादाएं भंग करेंगे, ऐसे कार्य हो जाएंगे। गले मिलने की प्रक्रिया रहेगी व्यासपीठ तक, ये मर्यादित हो जाएगा। जो ब्राह्मण को वेदों की मर्यादा बढ़ाना चाहिए, ग्रंथों की मर्यादा को बढ़ाना चाहिए महाराज, आज वही उसको अपमानित करेंगे, ऐसा स्वामी कह रहे हैं। भागवत कथाएं महाराज जो पूर्ण वैराग में, ये पहले प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है श्री भगवत जी के, जहां से चरण प्रारंभ होता है वहां नहीं, पहले ही भागवत महात्म्य पे लिखा हुआ है कि शुद्ध वैदिक और वैष्णवी ब्राह्मण होना चाहिए, जिसको आचार विचार और क्रियाओं का ज्ञान हो, जब तक वो अनुष्ठान पर रहे, शुद्ध वैराग युक्त रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। लेकिन ऐसा कलिकाल होगा प्यारे, सब पान तंबाकू खा करके और वैदिक अनुष्ठान हो रहे हैं महाराज। भागवतें बांची जा रही हैं, उसी भागवत जी पे ही पान रख के लगा के खा लेते हैं, ऐसे ऐसी कलाएं हो रही हैं। जूता उतार दिया, मोजा पहन के लोग व्यासपीठ तक चले आते हैं, ये व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है। अगर ब्राह्मण ही कोई वैदिक मर्यादा नहीं रखेगा, भागवतों के स्थानों की मर्यादा नहीं रखेगा, तो वो शब्द प्रभावित नहीं होते हैं, इतना सदैव ध्यान रखना। कथा ग्रंथ बे आदर करी है, महाअभिमान गर्भ मारही है, करी परी है अभिमान गुमाना, हुई है नास सत्य मन ज्ञाना, दायात जी करी है अस भावु, कहे देमु तस तो ही सुभावु, आन देव की पूजा करी है, असकली ब्रह्म पुत्र जो हुई है। आन देव, ब्राह्मण को केवल एक देव की पूजा करना चाहिए और उसी की पूजा के लिए सबको अग्रसारित करना चाहिए। केवल ठाकुर जी की पूजा, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु ठाकुर जी ब्राह्मणों का श्रृंगार है, ब्राह्मण के वो राजा हैं ठाकुर जी महाराज। लेकिन ब्राह्मण उनका सम्मान नहीं करेगा, हृदय में श्री हरि नारायण को नहीं बैठाएगा और ना दूसरों को नारायण के प्रति लालायित करेगा। आन देव की पूजा करी है, साहित्य मुहूर्त निकालेंगे महाराज, ज्योतिष पे विचार करेंगे, तुम्हारे शनि खराब है, तुम्हारे राहु खराब है, तुम्हारे केतु खराब है, तुम्हारी कुंडली खराब है महाराज। दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा कराएंगे, दूसरे दूसरे देवताओं की जाप कराएंगे, राजा का कोई सम्मान नहीं होगा। जो राजा है भगवान परमात्मा हंसा स्वामी ने कहा है, सब मंत्रन का बीज है, सब तंत्रन का सार, सब जंत्रन जंत्रित करे, नाम रकार मकार। जो रकार और मकार ये दो अक्षर है ना, ये सारे मंत्र तंत्र जंत्रों के माई बाप हैं भगवान। इन्हीं रकार मकार से सारे देवी देवता पैदा हैं। स्वामी कह रहे जिसके हृदय में राम शब्द कायम हो गया, उसे किसी की पूजा नहीं करना पड़ता है, उसे ग्रह शांति नहीं कराना पड़ता है, उसका पूरा तंत्र अपने आप शांतिमय हो जाता है। तुरे गयंदता ही असेवारा, अगर ब्राह्मण है तो उसको सवारी लेना चाहिए महाराज। मालूम किसकी? तूर्यावस्था की। ज्ञान की 7 मुद्राएं होती हैं, उन 7 मुद्रा में सबसे विशिष्ट मुद्रा तूर्यावस्था होती है, लेकिन उसकी सवारी ब्राह्मण सूरत के माध्यम से नहीं करेगा। तुरे गयंदता ही असेवारा, तजी हरि नाम, क्या करेंगे? ताजी हरि नाम त्याग देंगे, हरि का नाम अपने हृदय से त्याग देंगे। तज हरि नाम परि है अहंकारा, अस्त्र बांधी सर युद्ध कराही। बड़े बड़े मठ के बाबा, बड़े बड़े मठ के ब्राह्मण आचार्य हथियार बांध के चलेंगे महाराज। उनको अब माला पे, तुलसी पे बल नहीं रह गया, उनकी साधना में बल नहीं रह गया। साधु के माला सुमिरन में बल होना चाहिए महाराज। अगर सुमिरन तुम्हारा प्रभावित नहीं है तो तुम्हें अग्नियास्त्र क्या बचाएगा? जब राम रक्षा नहीं हो पाई, हम उसकी शरण में अगर सुरक्षित नहीं हो पाए,
तो संसार हमें क्या सुरक्षा देगा भगवान। स्वामी कह रहे हैं लेकिन ऐसा ब्राह्मण कलिकाल का करेगा, वो अग्नियास्त्र बांधेगा। अस्त्र बांधी सर युद्ध कराही, ब्रह्मपुत्र सब नर कै जाही। दाम काम नरपति के करी है। कैसे करेंगे? दाम के कारण, रुपया लेके नरपति जो बड़े लोग हैं मनुष्यों में, मानव जाति में जो बड़े लोग हैं, वो चाहे जिस जात बिरादरी की हो महाराज, दाम के कारण रुपया लेके उनके यहाँ पूजा कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, महामृत्युंजय का अनुष्ठान महाराज धन के कारण हो रहा है। स्वामी कह रहे हैं संकल्प लेके जजमान चला जाता है अपने काम से, आचार्य वहां तन दहा रहे है ना, जात चल रही महाराज, पान पुड़िया कमला पसंद खा के महामृत्युंजय हो रही, जिसको तल तलातल रसातल महातल पाताल 5 लोग नीचे शुक्राचार्य गए और बट वृक्ष में अपने को उल्टा बांधा, नीचे किया, सर को एक कुंड खुदवाया, उसमें काली मिर्च, मिर्चा, नीम की पत्तियां जो केवल धुएं में जहर निकले, उसको अपने बगल में रखा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्ट स्वाहा। तो नीचे से धूम्र निकलता था महाराज, वो उनकी नासिका में प्रवेश करता था। सोचो कितना ऐसा उन्होंने 2000 वर्षों तक किया है। तब महाराज शुक्राचार्य को महामृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या का सिद्धि प्राप्त होती, जो महाराज बृहस्पति को भी प्राप्त नहीं थी। जब देवता और दानों का बंटवारा हुआ है तो वहां 2 गुरु पद के लिए बैठाए गए, एक महाराज बृहस्पति और दूसरे महाराज शुक्राचार्य। लेकिन प्रथम दर्जा शुक्राचार्य को दिया गया, क्योंकि सारी विद्या में वो बराबर थे, लेकिन मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य को आती थी, वो महाराज बृहस्पति को नहीं आती थी, जिस कारण से प्रथम पद इनको दिया गया। आप चुनो भगवान, आप किसकी गुरुवाई करना चाहते हो? देवता सब घबराने लगे, अगर महाराज शुक्राचार्य ने हमें स्वीकार कर लिया तब तो ये हमारा बहुत कष्टमय जीवन बना देंगे। लेकिन महाराज शुक्राचार्य ने देवताओं को नहीं चुना। गुरु के लिए शिष्य की जाति, शिष्य का कुल, शिष्य का स्वभाव नहीं माने रखता है। गुरु के लिए केवल एक चीज माने रखती है, समर्पण विद्या। बाकी तो गुरु स्वयं बना देता है। अगर तुम्हारे अंदर समर्पण भाव है तो वो तुम्हें अपने लायक, ईश्वर के लायक, समाज के लायक स्वयं तैयार कर देगा। वो समर्पण विद्या उतना देवताओं में नहीं था, महाराज शुक्राचार्य में देखा। ये विद्या दैत्यों में है। महाराज शुक्राचार्य ने इसलिए दैत्य कुल स्वीकार किया, गुरुवाई किया दैत्यों की। एक बार समय आया है ना, भागवत जी में कथा आती है ना, देवराज इंद्र ने अपने गुरु, जब उन्होंने बृहस्पति महाराज ने त्याग दिया था, तब थोड़े समय के लिए देवराज इंद्र ने महाराज त्वष्टा ऋषि के पुत्र महाराज विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। ये भागवत जी की कथा आती है महाराज। त्वष्टा ऋषि के पुत्र महाराज विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, वृत्तासुर दैत्य से उनका निवारण कराया, स्वर्ग पे लौटा करके आधिपत्य दिया देवराज का। लेकिन समय आने पे देवराज इंद्र ने ही विश्वरूप की हत्या कर दी, मतलब अपने गुरु की ही हत्या कर दी महाराज। ऐसे है देवराज इंद्र को गुरु हत्या का दोष लगता है। स्वामी कह रहे हैं भगवान, पहले धर्म विप्र का जाई, तहि पाछे ओहु कनसाई। ब्राह्मण को कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके आंगन का खाना चाहिए, किसके आंगन का नहीं खाना चाहिए। जिस आंगन में मांस मदिरा का प्रभाव हो, जिस आंगन में मांस पकता हो, ब्राह्मण को उस चौखट के अंदर शंखानाद नहीं करना चाहिए महाराज, और ब्रह्म पोथियां खोलना नहीं चाहिए। ये निषेध कहा गया, निषेध है। लेकिन अब क्या हो रहा है संसार में, अजया मारी कालिका पूजई है, तेही पाप ते नर कै जई है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं स्वामी जी। रजय बीज ते होई और रजय बीज का खाए। अब
ऐसे आम समाज नहीं प्यारे, ब्राह्मण समाज हो रहा है। अब कलयुग में ब्राह्मण मांसाहारी हो रहा है महाराज। कलिकाल में ब्राह्मण मांस खाना प्रारंभ कर चुके हैं, मदिरा पान परिस्त्री गमन प्रारंभ कर चुके हैं। जो क्रूर राजा, धर्मी राजा नहीं महाराज, राजा भी बहुत धर्मनिष्ठ हुए। महाराज अम्बरीश, राजा नृग, राजा नहुस ऐसे राजा थे जिन्होंने देवराज इंद्र के सिंहासन का 1000 वर्ष आधिपत्य संभाला है। जब उनको मानसरोवर के कमलनाल में छुप के रहना पड़ा 1000 वर्ष तक देवराज इंद्र को, तब राजा नहुस ने देवराज इंद्र का सिंहासन संभाल करके वहां की आधिपत्य को चलाया है। ऐसे हमारे धरती पे राजा हुए, लेकिन क्रूर राजा, परिस्त्री गमन करना, व्यभिचार में जीना, मांसाहार करना, ये उनका स्वभाव था। लेकिन धर्मी राजा नहीं। लेकिन ब्राह्मणों का तो कदापि नहीं था। ब्राह्मण वंश में अगर उत्पन्न है तो उसे कभी मांसाहार और मदिरा पान में नहीं जाना चाहिए। स्वामी कह रहे राजय बीजते होई, गरिया दिया महाराज। एक साधु ने शब्द के माध्यम से गरिया दिया, लेकिन हम मूर्ख समझ नहीं पाते हैं। उसने कितना बुरा हमें बता दिया। स्वामी जी कह रहे हैं पूरे 84 लाख योनियों में पता करिए, अपनी बात मत पता करिए। कीट पतंग, पशु पक्षी, 4 पैर वाले, मानो सबको देखिए, कौन ऐसा है जो रज और वीर से पैदा नहीं है महाराज। वो चाहे चिड़िया हो, चुंगुल हो, नाली के कीड़े हो, जानवर हो, भैंस हो, गाय हो, हाथी हो, सब हम मानव भी सब रज और वीर से पैदा है महाराज। और आज क्या हो रहा है, उसी को खा रहा है मानव। हम मानव नहीं रह गए, हम चंडाल हो गए। जिससे हम पैदा हैं उसी को हम खा रहे हैं। रजय बीजते होई और रजय बीज का खाए, ज्ञान विवेक करे नहीं, अंत नरक मा जाए। सतगुरु जग जीवन साहेब की जय। वेद ज्ञान का कहान करी है, हमारे मूल हैं वेद प्यारे। हम छोटे ग्रंथों को तिरस्कार कर दे कोई बात नहीं। हमने ब्रह्म को, परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन परमात्मा का साक्षात स्वरूप वेद है। हम अगर सनातनी हैं तो हमें केंद्रित रहना चाहिए वेद की मर्यादा पे। मानव जीवन, शास्त्रोक्त जीवन, सारे जीवन का उसमें वर्णन है। परमात्मा ने एक समझो संविधान बनाया है इस सृष्टि का। कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे रहेगा, ये वेद में रचना है। वेद ज्ञान का कहान करी है, जो जग करी है सो वह करी है। देखी देखा करी जो कोई, ये मुनि नहीं उद्धरी है कोई। मारी शीस पर नीर उछारे, जानी बूझी के धर्म बिगारे। कही राजा ते जीव मरई हैं, उन्हीं समेत नरक वह जई हैं। सुना हूँ ब्रह्म ऋषि कलि के, कहो करी शब्द विचार। अस अघ करम कमई है, जो को बंस तुम्हारे। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। ग्रह ग्रह बिनद सुदीने धई हो, भाव कुभाव सब के खई हो। ऐसा कलिकाल का ब्राह्मण हो जाएगा। दरवाजे दरवाजे घूमेंगे महाराज, जहां मिल जाएगा वहीं खा लेंगे। कहां खाना चाहिए कहां नहीं, कोई विचार नहीं रहेगा। आपु आपु का खोजे नाही, पढ़ विद्या भूले जग माही। भजन ध्यान मन माह विसारे, ग्रह ग्रह शोभा काज बिगारे। वेद सुनाई के ले है दाना,
ऐसा कलयुग हो जाएगा प्यारे, धर्म ग्रंथ बेचे जाएंगे महाराज। बैठ के जजमान आचार्य पहले तय करेंगे, इतना हम भैया लेते कथा कराने में, इतना हमारी फीस अकाउंट में आ जाए तब हम तारीख रखते। ऐसे कलिकाल के ब्राह्मणों के हाल होंगे। महामृत्युंजय मंत्र महाराज बैठ करके पहले तय तोड़ा होता है। दामन पर हरि मंत्र बिकाही, तिनका लोक कहाँ भल आही। ऐसा कलयुग हो जाएगा प्यारे। वेद सुनाई के ले हैं दाना, ऋषि सुनु साते कहो मैं ज्ञाना। ज्ञान कहा जिन जाना ध्याना, सो ग्रंथ पढ़ी करे बखाना। भेष ओबरण वेद मानाही। बहुत बड़ी बात कह दिया स्वामी ने। क्या कह रहे? भेष ओबरण वेद मानाही, दाया अलख बसे जेहि माही। भेष और वर्ण, परमात्मा की भक्ति करने के लिए ना कोई श्रृंगार है, कोई पहनावा नहीं है महाराज, और ना कोई जाति है कि कौन जाति भजन करे। वेदों में ये दो बातें नहीं लिखी गई हैं। कोई भी मानव अगर है तो भजन कर सकता है, और किसी भी अवस्था में, चाहे हम कपड़ा पहन के भजन करें, कपड़े में चाहे जो कपड़ा पहन के, क्योंकि कपड़े से भजन नहीं होता है हमारा कि हम लाल अचला पहने, लाल ऐसा करे, पीतांबरी डालें, सर पे चंदन मस्तक लगाएं, माला तमाम पहने, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। हृदय से भजन होता है भगवान। आत्मा की कोई जाति नहीं। शरीर जन्म लेता है जब किसी के आंगन में तो उसका वर्ण बनता है, लेकिन भजन के लिए ना कोई जाति है और ना ही कोई पहनावा है। आप कोई भी वस्त्र साधन करके परमात्मा से जुड़ सकते हो। हमारे संप्रदाय में जूना अखाड़ा, सनातनी परंपरा में नागा सन्यासी भी हैं जो निर्वस्त्र रहते हैं। शय और शाक दो, शैव और शक्ति दो। एक लंगोटी लेते हैं कोपीन, और एक बिना लंगोटी के रहते हैं, केवल जनेऊ यज्ञोपवीत। बस सूत्र में केवल यज्ञोपवीत और कुछ नहीं शरीर में। निहंग है महाराज। भेषे बरण वेदन मानाही, भेषे बरण वेदन मानाही। दाया अलख बसे जेहि माही। हे मुनि भक्त जगत ते न्यारे, जानी परत है कहाँ पुकारे। जो सुनी है ग्रंथ चितलाई, जन्म अनेक कर्म अघ जाई। सुन नर मुनि जे बुझी है ज्ञाना, भजन ताहि के उपजी ध्याना। कहो सो शब्द विवेक करी, दास बास जेहि माई। चारि बरन खट दरस माँ, वेद किताबन नाही। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। दृढ़ मन करी कै, दृढ़ मन करी कै। बहुत बड़ी बात स्वामी निर्देश कर रहे हैं, थोड़ा चित्त एकाग्र रखिए। दृढ़ मन करी कै हरि कथा सुनहि। जिनका मन दृढ़ है और वो हरि की कथा सुनते हैं या हरि की कथा गाते हैं। दृढ़ मन करी कै हरि कथा सुनहि, अघक्रम कटे तेहू पर तरहि। पंडित फिरी है गर्भ भुलाना, वाद विवाद में जन्म सिराना। जस करी है तई से फल पई है, अस नर नारी बहु जुग हुई है। संत बचन ईश्वर नहीं टारे, जो कछु काहे का आप समारे। शब्द तुम्हारे सत्य मैं माना, शब्द तुम्हारे सत्य मैं माना। कल ही करे सो कृपा निधाना।
सुनहु ब्रह्म ऋषि शब्द हमारा, सुनहु ब्रह्म ऋषि शब्द हमारा, कलयुग होई आनी पैसारा, कलयुग होई आनी पैसारा। तृष्णा काम केरी बस फूली है, कुंवारी कन्या खोजत फिरी है। नारी एक बहुत विकटित बात बता रहे स्वामी, क्या कह रहे? नारी एक विवाह ले आई है, मास बरस बीते ना रखी है। ऐसा कलिकाल हो जाएगा, कलिकाल का ब्राह्मण हो जाएगा। एक नारी से विवाह करके कन्या को किसी आंगन से अपने घर लाएंगे महाराज, लेकिन वासना और तृष्णा के कारण, माया मोह के कारण मास बरस साल 2 साल रखने के बाद उसका भी परिहार कर देंगे। ऐसा कलिकाल होगा। परिहार करने के बाद साधु नहीं बनेंगे, करेंगे क्या? तृष्णा फेरी मने पछितई है, कुंवारी कन्या खोजत फिरी है। इधर उधर मन लगाएंगे, हर तरफ गंदगी बढ़ाएंगे, ऐसा हाल हो जाएगा। और करेगा क्या? विलंबन करी है, गोत्रे मरी है। अपने ही गोत्र को मार देंगे महाराज कलिकाल में। अपने ही चाचा काका, अपने ही वंश परिवार में जो अपना खानदानी होगा, माया के कारण, द्वेष के कारण अपने ही वंश परिवार में हत्या कर दी जाएगी। ऐसा कलिकाल हो जाएगा। विलंबन करी है, गोत्रे मरी है, ताही पाप ते नरक परी है। अस हुई है सब ही संसारा, सुनो सत्य यह शब्द हमारा। करनी होई सरिष्ठ सब काहू, सो सब ही करे निर्बाहू। सब जुगे माँ सरिष्ठ जुगे होई, इससे सुंदर कोई युग नहीं है भगवान। अन्य युगों में था और करे अपराध को और पाए फल भोग, लेकिन कलिकाल में क्या है? सब जुगे माँ सरिष्ठ जुगे होई, जो जस करी सो पाई सोई। इस कलिकाल में यही प्रभाव है महाराज। और कलिकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रभाव और लिखा है जो तीनों युगों में नहीं है महाराज, केवल कलयुग में ही है। मालूम कौन सा? कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये कलिकाल में शेयर मार्केट बनाया गया महाराज, एक लंबी एफडी के लिए। बैठ के सोच लो मन में। हमने एक यज्ञ किया, उसमें हमने ब्राह्मण खिलाए, गौओं को दान किया, बिटिया बहनों को दान किया, नगर के नर नारियों को खूब भरा भंडारा खिलाया, उनको दान किया, गुरु जी को बुलाया, उनको आनंद पूर्वक दान किया, उनको स्वागत सम्मान किया। वह आनंद आ गया, भागवत जी आनंद में हो गया। आपको 10 से 20% पुण्य बिना किए मिल गया हमारा, सोचे मात्र से। रात में जब पौड़ा करो तो अच्छी अच्छी बातें सोचा कि वो माता दी। अच्छा यही तो रात दियो, चाहे बिटिया बहन कबो कुछ ना, लेकिन सोचे रहे, है ना? तमाम सोचे रहे हो, अच्छी अच्छी बातें खूब सोचो। रोज सोचो हम यज्ञ कर रहे हैं, रोज हम भंडारा करा रहे हैं। जब सोचने से पुण्य मिलत महाराज, तो सोचने में क्या जाता है? और पाप सोचने से नहीं मिलता है। तुम सोचो हमने उनकी हत्या कर दिया, उनको मार दिया, उनका ले लिया, उनका ये कर दिया, तो पाप नहीं लगेगा। पाप करना पड़ेगा तब लगेगा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य सोचने मात्र से मन से पुण्य मिलता है। मानस पुण्य होए ना पापा, मानस में विचारों में अंदर सोचने से पुण्य मिलता है, सोचने से पाप नहीं लगता है, पाप करना पड़ेगा। ये कलिकाल का महात्म है। सब जुगे मां सरिष्ठ जुगे होई, इसीलिए कलयुग को सब युगों में सरिष्ठ युग माना गया। सब जुगे मां सरिष्ठ जुगे होई, जो जस करी सो पाई सोई। चारु जुग पर सिद्धि कली, तहि मां होए निरुवार।
चारी बरन खट दर्शन करि भुगतै संसार सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। सत्य मानु मुनि बचन हमारा, मैं कही हूँ करु ज्ञान विचारा। मैं अस कहूँ सो आसिर बचना, मुनि मन बूझी रहे हरि सरना। सोई तरह वही कल जुग माही, वही तरेगा महाराज और कोई ना तरेगा। सोई तरह वही कल युग माही, कौन तरेगा? सोई तरह वही कल युग माही, राहे रेणु मन चरणन माही। जिसका मन श्री हरि नारायण की रेणुमाए धूल गर्दे में जहाँ उनके चरण रखे हो। कभी कभी अपने पूजा स्थल पे समाधि में बैठ जाया करो, वो यहाँ भी बैठा है। ढूंढत राम का पायन अपने पास, वो अंदर ही बैठा है महाराज। उसके लिए और कहीं जाना नहीं है महाराज, बस केवल हमें मौन होकर समाधि में लेना है। सत्संग में चले जाओ। सत्संग क्या है? शास्त्रार्थ में चल के जाना पड़ता है और सत्संग में केवल बैठ जाना पड़ता है बस। सत्य माने ब्रह्म, संग माने साथ। सत्संग, आप अपने ही ब्रह्म के साथ हो जाओ महाराज। हम और हमारा मौन मुद्रा हो गई। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी। क्या कह रहे हैं? होई मन धरे जो ध्याना। हम बोलते तो बहुत है महाराज, सब बहुत बोलते हैं, है ना। कभी कभी मौन हो जाया करो अपने लिए। होई मन धरे जो ध्याना, सोई सच्चा साधु निर्वाणा। जो मौन होकर समाधि ले वो साधुता को प्राप्त करता है महाराज। एक दिन वो साधु हो जाएगा, अंतर चेतना से साधु बनेगा, उसका शरीर पवित्र हो जाएगा। साधु कौन है? स्वामी बता रहे हैं। साधु कोई तिलक ना है, साधु कोई माला ना है, साधु कोई कपड़ा ना है। साधु वही जे साधन करही, साधु वही जे साधन करही। और कपड़ा कौन सा पहने? मान गुमान नहीं चित धरही। जो मान और गुमान में कभी रहे ना, साधु के लिए कोई मान प्रतिष्ठा नहीं महाराज, और कोई गुमान नहीं, अहंकार में नहीं रहता है, उसे साधु कहा जाता है। जो सदा साधना में रत रहे। साधु वही जे साधन करही, माने गुमान नहीं चित धरही। तिनका कहो आहे यह साधु, तिनका कहो आहे यह साधु। काहू ते करे न बाद विवादु। जो किसी से बाधा विवाद ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, सदा प्रेम से रहे, परमात्मा में लीन रहे, साधना युक्त रहे, मान गुमान धारण न करे। याहे तरह के आहे उपाई। चित साधना करना महाराज। अब विश्राम की ओर स्वामी जी जा रहे हैं। थोड़े समय बाद कलिकाल का वर्णन होने वाला है, बस स्वामी समाधि में चले जाएंगे। कल प्रातःकाल बहुत आंशिक कथा है भजन देश की। जो गुरुमंत्र हमारे आपके अंदर है ना, उसी गुरुमंत्र पे चरण स्वामी ने दिखाया है। समाधि में मिलन की क्रिया बताई है। कल यहाँ प्रातःकाल हवन बाद में करने को मिलेगा महाराज। कल केवल पूजा करोगे आप लोग। हवन कथा समापन के बाद पूर्णा होती, फिर वही के बाद स्वाहा करेगा। अब न मिली महाराज, एक टाइम बचा है केवल, है ना। 6 12 और 7वें दिन प्यारा तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यह आरती गाते हो ना, इसे 13 चरण में ये सतनामी ब्रह्म यज्ञ संपन्न की जाती है। 6 दिन से लगातार सुबह शाम कर रहे हो ना, तो 6 दूनी 12 और 7वें में केवल एक बार संध्या करना हो, ये केवल एक बार करके अब जो बंधन बंधा है ना वो खोल दिया जाएगा। आप लोग मुक्त हो जाएंगे, है ना। सब संपन्न हो गया। अब इसके बाद सदा शालीनता में रहना। जी के लड़का समर्थ हुई गे, वही का परी परवा।
बैराग ले लेना इसी समय। इसके बाद मतलब बैराग में कुछ छोड़े ना परी महाराज, हिया तो केवल छोड़े परी, बस अंदर से छोड़ना। समझो बूढ़ा जो ताला चाबी धरे हो ना तकिए के नीचे, वो सब एक ही बात फेंक दियो बहुरियन का, तो ले जा सब जी के मन होई भैया हो रहे तो एक आधा खुराक भोजन दे दिया कि हो ना, मन होई तो बुढ़ापा में भूख वैसे नहीं लागत है ना। ये हाल है। ऐसे अगर विचारधारा हो जाए वृद्धों की तो उन घर में स्वर्ग हो जाता है महाराज, उस घर में फिर स्वर्ग होता है। जी के पास बढ़िया जे पहे बनाई थे, चलो अम्मा के पास लेके चलो, और जो अम्मा टुकुर टुकुर निहारी की बहुरिया वहाँ का बनाए खाए ले रही, अब पता लड़का रावत रावई की खातिर कुछ बना रही, बूढ़ा वही निहार रही है ना, तो बात दिक्कत हो जाते फिर। अब वो लड़के खातिर बनाई ना बनो नहीं खाई, बूढ़ा सोचिन देखो अपना सदरे बना खा ली ना, हमका तो पूछबो ना भाई। अब वही गैस बनाए बैठी है, संझा ले पता ही नहीं पिका का हो, तो ये नहीं शांत चीज, कोई विकार नहीं, कोई तामस नहीं, कोई इच्छा नहीं। आप काहे की इच्छा, सब खत्म हो गया महाराज। मोक्ष साधन में आइए, परमात्मा के समर्पण भाव में रहिए, यही मानव जीवन है। हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा, ते खाके मिली आए समाने, हंस कहाँ गा को न जाने, हंस कहाँ गा को न जाने। जानने का प्रयास करना पड़ेगा भगवान, तब मिलेगा वो परमात्मा। स्वामी कह रहे सतनाम गुरु है, सतनाम गुरु है।